या है एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रिमूव अ लूप इन अ लिंक लिस्ट। लास्ट वीडियो में हमने डिटेक्ट लूप इन अ लिंक लिस्ट किया था। उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में हम इस वीडियो को प्रोसीड करेंगे। लिस्ट के अंदर हमने सिर्फ अभी एक साइकिल डिटेक्ट किया था, राइट। और अब हम उस साइकिल को रिमूव करेंगे। क्वेश्चन गोज लाइक कि आपको एक हेड दिया जाएगा सिंगल लिस्ट का, और आपका टास्क है कि उस लिंक लिस्ट से साइकिल रिमूव करना इफ प्रेजेंट, राइट। एज यू कैन सी यार, इफ प्रेजेंट अगर साइकिल है तो हमें उसे रिमूव करना है। लास्ट वीडियो की कई सारी चीज़ें हम इसमें कंटिन्यूड करेंगे, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। बट आई विल गिव यू ब्रीफ समरी कि हमने उस पर क्या मेनली डिस्कस किया था। ओके, हमने लास्ट वीडियो में एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर मान के चले एक सर्कुलर पाथ पर दो एथलीट्स है, राइट। अगर एक सर्कुलर पाथ पे दो एथलीट्स है, एक की स्पीड अगर एस है और दूसरे की उसकी दुगनी यानी 2s है, तो एक बार रेस स्टार्ट हो जाए तो वो वापस तभी मिलेंगे। वो वापस वहीं पे मिलेंगे जहां पे उन्होंने रेस स्टार्ट करी थी, राइट। बस फर्क इतना होगा कि जो जिस एथलीट की स्पीड कम है वो एक लैप कंप्लीट कर पाएगा, और उतने ही टाइम फ्रेम में जिसकी स्पीड ज़्यादा, जिसकी स्पीड 2s है, वो दो बार उस सर्कुलर ट्रैक को घूम पाएगा। एज यू कैन सी हमने यहाँ पे प्रूफ भी किया था, राइट। और फिर हमने एक और कंडीशन देखी थी कि अगर हम अपने स्टार्टिंग पोजीशन को, एज यू कैन सी पहले केस में हमने जो रेस है वो उस ट्रैक पर, सर्कुलर ट्रैक पे ही शुरू कर दी थी, तो हमारा ये कंडीशन बना था। लेकिन अगर आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट को सर्कुलर ट्रैक से एक्स मीटर पीछे कर दो, तो आपका मीटिंग पॉइंट भी एक्स मीटर पीछे खिसक जाएगा। एज यू कैन सी हमने ये भी प्रूफ किया था। इसी को हमने फ्लॉयड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिथम, हमने इसको ऑलरेडी बना, हमने इसका प्रूफ किया था और इसी से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, राइट। इसी के कंटिन्यूएशन में अभी हमने डिटेक्ट तो कर लिया, अब हमें रिमूव करना है। लेट्स सी हम इसे रिमूव कैसे करेंगे। हमारे पास ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट विद अ लूप है, राइट। हम करते क्या है कि हमारे पास स्लो पॉइंटर है, उसमें हम असाइन करते हैं स्लो डॉट नेक्स्ट, यानी हम इसको एक एक करके बढ़ाते हैं। और एक फास्ट पॉइंटर है एफ, इसमें हम इसको दो करके बढ़ाएंगे, तो इसमें नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, राइट। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, आप एक बार जरूर मेरा लास्ट वीडियो चेकआउट कीजिएगा, इसी प्लेलिस्ट के अंदर है। इससे जस्ट ठीक पीछे वाला वीडियो, इसमें हमने साइकिल डिटेक्ट लूप इन लिंक लिस्ट किया था, राइट। ये रिमूव करेंगे हम। अभी हम कैसे करेंगे कि इनिशियली ये हेड है हमारा, राइट। ये है हमारा हेड, और शुरुआत में ये दोनों ही एफ और एस दोनों इसी को पॉइंट कर रहे होते हैं। हम एक एक करके एस को बढ़ाएंगे और एफ को दो दो करके बढ़ाएंगे। तो हम एक बार एफ को बढ़ाएंगे, एस को बढ़ाएंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और एफ दो आगे आ जाएगा यानी यहाँ पे, राइट। उसके बाद हम फिर से एस को एक आगे बढ़ाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, और एफ एफ आ जाएगा, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे, राइट। अब फिर से एस जो है वो एक आगे बढ़ेगा, और एफ दो, यानी यहाँ नहीं यहाँ, राइट। फिर से एस जो है वो यहाँ पे आएगा, और एफ दो आगे जाएगा यानी यहाँ। फिर से एस जो है वो एक यहाँ पे आएगा, और एफ दो आगे जाएगा यानी यहाँ नहीं यहाँ पर। एस एक आगे जाएगा और एफ दो आगे जाएगा यहाँ नहीं यहाँ। एज यू कैन सी नाउ एस और एफ एक जगह पे मीट कर गए। लेट मी इरेज अदर थिंग्स एंड राइट ओनली स्लो एंड फास्ट पॉइंटर एट अ वन प्लेस। सो अब आप देखोगे कि जो स्लो एंड फास्ट पॉइंटर है, वो जिस पॉइंटर पे उन्होंने दोनों मीट किए हैं, वो उतने ही डिस्टेंस है जंक्शन से जितने यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, यानी वो शिफ्ट हो गया, राइट। ये इसका प्रूफ मैंने लास्ट वीडियो में भी किया था, और मैंने अभी समरी में भी बताया। ये होगा, हर बार होगा। हमने उसका, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कैसे हुआ, तो आप लास्ट वीडियो जरूर चेकआउट करना। ओके, सो अब हम करेंगे क्या, रिमूव करने के लिए हमें जो वो नोड पे जाना होगा जो जंक्शन से ठीक पहले है, ठीक। अगर जंक्शन से ठीक पहले वाले नोड को अगर हमने उसमें नल असाइन कर दिया तो हमारा काम हो गया। तो इसे हम करेंगे कैसे, इनमें से किसी भी एक पॉइंटर को, यानी फास्ट करो या स्लो करो, उनमें से किसी भी एक पॉइंटर को आप हेड पे असाइन कर दो। यानी फास्ट को यहाँ से, फॉर द एग्जांपल, अगर मैं फास्ट को हटा करके यहाँ पे हेड पे डाल देता हूँ, आप स्लो भी कर सकते हो, नो इशू, क्योंकि अब हमें यहाँ पे पॉइंटर की जरूरत है। स्लो एंड फास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो मैंने फास्ट को हेड पे असाइन कर दिया, यानी वो फिर से स्टार्ट में होने लगा। और इन दोनों को ही, स्लो और फास्ट को, दोनों को ही मैं एक एक करके आगे बढ़ाऊंगा, और मैं चेक करते जाऊंगा कि क्या इनके नेक्स्ट का जो नोड है वो दोनों सेम है। एज यू कैन सी, स्लो फास्ट के नेक्स्ट में क्या है, ये है, तो मैं फास्ट को एक आगे बढ़ाऊंगा। स्लो के नेक्स्ट में क्या है, उसको भी मैं एक आगे बढ़ाऊंगा। अब
फास्ट का नेक्स्ट भी जंक्शन के वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, स्लो का नेक्स्ट भी जंक्शन वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, राइट। तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं, मैं स्लो के नेक्स्ट को नल को असाइन कर दूंगा, यानी ये यहाँ से ये जहाँ जो कनेक्टर है ये टूट जाएगा, एंड दैट्स इट। हमारा जो लूप था लिंक लिस्ट के अंदर वो टूट जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ मैंने क्या किया। एक बार जैसे ही स्लो एंड फास्ट पॉइंटर एक जगह एक ही नोड को पॉइंट करने लगते हैं, वो नोड में खास बात ये होगी कि जंक्शन से उसकी दूरी और जहां से आपने स्टार्ट कर रहा था उस जंक्शन से उसकी दूरी वो दोनों बराबर होगी। एज यू कैन सी, हेड से जंक्शन की दूरी 2 नोड है, और जहाँ पे ये दोनों मीट किए हैं स्लो एंड फास्ट पॉइंटर, उनकी भी डिस्टेंस दो नोड है, राइट। तो मैं अब यहाँ पे करूंगा क्या कि स्लो एंड फास्ट में से किसी भी एक पॉइंटर को मैं यहाँ से उठाऊंगा और स्टार्ट में लगा दूंगा जहाँ पे हेड है, राइट। आप स्लो को भी लगा सकते क्योंकि यहाँ पे अब स्लो एंड फास्ट मोटर का काम खत्म हो गया है। अब हमें एक एक करके आगे बढ़ना है और चेक करना है कि इनके नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू सेम ना हो जाए। जैसी सेम होगी मुझे वो पॉइंट मिल गया, और जो पॉइंटर जिसको आपने हेड पे नहीं असाइन किया था, जो जो इस केस में स्लो है, उसके नेक्स्ट में मैं नल असाइन कर दूंगा, राइट। तो फास्ट के नेक्स्ट में असाइन करो, इसको एक बढ़ाओ आगे, स्लो को भी बढ़ाओ एक आगे। फिर से आप चेक करोगे कि तो फास्ट के नेक्स्ट में एक जंक्शन वाला नोड है, स्लो के नेक्स्ट में भी वो जंक्शन वाला नोड है, एंड दैट्स इट। स्लो के नेक्स्ट में आप नल को असाइन कर दो, मतलब अब ये किसी को पॉइंट नहीं कर रहा होगा, एंड दैट्स इट, आपका लियर लिंक लिस्ट बन गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बट इसमें एक और सिनेरियो है, राइट। जैसे आपने ये वाला जो पर्टिकुलर सिनेरियो है वो किससे मैच कर रहा है, इस पर्टिकुलर सिनेरियो से जिसमें आपने क्या किया था कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट को एक्स मीटर पीछे खींच दिया था, तो आपका मीटिंग पॉइंट भी एक्स सेंटीमीटर पीछे खींच गया, राइट। बट इस वाले पर्टिकुलर केस का क्या, जिसमें आपने स्टार्टिंग ही सर्कुलर ट्रैक पे किया था, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए भी आपको एक कंडीशन बनानी पड़ेगी। लेट मी शो यू दैट एज वेल। ये है आपका सर्कुलर, ये आपका लिंक लिस्ट विद अ लूप, राइट। अभी फॉर द एग्जांपल अगर आप इसे हेड मान लो, राइट, इसे आप हेड मान लो, जो लास्ट नोड है, तो हेड अगर ये है तो लास्ट नोड ये होगा, तो इसका ये अपना लास्ट नोड का जो नेक्स्ट है वो हेड को पॉइंट कर रहा है, दैट्स इट। तो इनिशियली हम पिछले वाले केस के लिए कर रहे थे, हम इसमें भी वही करेंगे, इसमें भी स्लो पॉइंटर यहाँ पे होगा, फास्ट पॉइंटर यहाँ पे होगा, राइट। तो अब मैं स्लो को एक एक करके बढ़ाऊंगा, एज यू कैन सी एस इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट, एंड फास्ट इक्वल्स टू फास्ट डॉट नेक्स्ट, राइट। तो स्लो यहाँ पे आ जाएगा, हमने एक आगे बढ़ाया, पर फास्ट जो है वो 2 आगे आ जाएगा, यानी यहाँ पे। फिर से मैं स्लो को एक एक आगे बढ़ाऊंगा और फास्ट को मैं 2 आगे बढ़ाऊंगा, यानी यहाँ। फिर से एस यहाँ पे आएगा और फास्ट 2 आगे आएगा, यानी यहाँ, राइट। फिर से स्लो एक एक आगे बढ़ेगा और तब तक आप फास्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। एज यू कैन सी, एस ने अभी आधा ही क्रॉस किया है, पर फास्ट ने एक कंप्लीट सर्कल लगा दिया है। सेम प्रोसीजर से जैसे ही प्रोसीजर एस, सेम प्रोसीजर से अगर आप एस को और आधा बढ़ाओगे तो उसने अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लेगा। इन द सेम टाइम फास्ट एक और सर्कल कर लेगा, दैट इज 2 सर्कल ले लिया एस के एक सर्कल करने में। वही चीज हमने यहाँ पे प्रूफ करी थी, ओके। एनीवेज, तो मैं फिर से स्लो को एक आगे बढ़ाऊंगा, फास्ट को मैं 2 आगे बढ़ाऊंगा, तो वो आ जाएगा यहाँ। फिर से मैं स्लो को मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा और फास्ट को बढ़ाऊंगा 2 यहाँ। फिर से मैं स्लो को यहाँ पे बढ़ाऊंगा, फास्ट को बढ़ाऊंगा यहाँ, यहाँ से ये हट जाएगा। जैसे स्लो यहाँ पे आएगा फास्ट भी यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे। एज यू कैन सी, पूरा चक्कर लगा देने के बाद ये दोनों पहले बार वहीं पे मीट किए जहाँ पे उन्होंने रेस स्टार्ट करी थी। यहाँ भी हमने वही चीज डिस्कस किया था, राइट। नाउ अब हम इसमें कैसे डिटेक्ट करेंगे, हम करेंगे क्योंकि वही सेम काम करेंगे, बस थोड़ा सा इसमें अलग कंडीशन होगा। इसमें क्या था कि हम जैसे मीट करा तो एक पॉइंटर को हेड पे लगा देते थे और दोनों को एक एक करके आगे बढ़ाते थे और चेक करते थे कि इनका नेक्स्ट हेड को सेम जंक्शन को तो पॉइंट नहीं कर रहा। बट इस केस में थोड़ा सा अलग केस ये हो जाता है क्योंकि दोनों ही पॉइंटर अब हेड वाले पोजीशन को हेड पॉइंट कर रहे हैं, राइट। तो उसमें क्या करेंगे कि एक पॉइंटर को तो यहीं पे लगा के रखेंगे, राइट। अगर मान के चलो मैं स्लो को यहीं पे रखता हूँ और फास्ट को मैं एक एक करके आगे बढ़ाता हूँ, राइट। तो मैं करूंगा क्या कि स्लो को मैं यहीं पे छोड़ दूंगा और फास्ट को मैं चेक करते रहूंगा कि फास्ट को मैं एक एक करके आगे बढ़ाऊंगा। तो फास्ट एक बार यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और मैं चेक करते जाऊंगा कि इसका नेक्स्ट स्लो को तो पॉइंट नहीं कर रहा। यहाँ पे जैसे ही फास्ट आएगा वो देखेगा कि फास्ट का नेक्स्ट स्लो को पॉइंट कर रहा है, तो फास्ट के नेक्स्ट में नल को डाल दो, दैट्स इट, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में, इस वाले पर्टिकुलर केस में हम करेंगे क्या
कि जैसे स्लो एंड फास्ट पॉइंटर हेड को मतलब डिटेक्ट हो गया लूप इसमें है, राइट, तो स्लो एंड फास्ट एक ही जगह को पॉइंट कर रहेंगे और वो जगह हेड वाली होगी। तो मैं एक पॉइंटर को यहीं पे रखूंगा, जो इस केस में मैंने स्लो को मैंने यहीं पे रखा, और फास्ट को मैं एक एक करके आगे मूव करते रहूंगा तब तक जब तक मुझे फास्ट के आई मीन फास्ट के नेक्स्ट में स्लो नहीं आ जाता, राइट। ये कंडीशन हिट होते ही मैं क्या करूंगा, फास्ट के नेक्स्ट में नल असाइन कर दूंगा, राइट। तो ये जो पॉइंटर जो इनिशियली था वो हट जाएगा, तो ये आपका एक सिंगली लिंक लिस्ट बन जाएगा, यानी आपका जो लूप है वो ब्रेक हो गया। नाउ आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। नाउ लेट्स मूव टू द कोड पार्ट। कोड भी बहुत सिंपल है, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे हमने कोड करा है, लेट मी ब्रिंग इट टू द मिड। नाउ अब हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले जो भी हमारा हेड है आई मीन स्लो एंड फास्ट पॉइंटर बनाया मैंने, और उन दोनों में ही मैंने हेड को असाइन कर दिया, राइट। उसके बाद मैं एक लूप चलाता हूँ, उसमें मैं करूँगा क्या कि स्लो को मैं एक एक करके आगे बढ़ाऊंगा और फास्ट को मैं दो दो करके आगे बढ़ाऊंगा। और जहाँ पे ही ये दोनों मिले, राइट, इन दोनों ने एक ही पॉइंटर को पॉइंट करना शुरू कर दिया, एक ही नोड को पॉइंट करना शुरू कर दिया, तो मैं उस केस में ब्रेक कर दूंगा। लास्ट वीडियो में हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहे थे, राइट, और लास्ट में हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमें रिमूव करना है। तो जैसे ही ये दोनों बाहर आए मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा। अब हमें चेक करना होगा कि आप किस वजह से बाहर आए, क्योंकि यहाँ पे तीन कंडीशंस आपको दिख रही होंगी, आई मीन दो, एक तो यहाँ पर है दिख रहा है और एक है यहाँ पे। तो अगर आप इस वजह से बाहर आए हो क्योंकि वाइल कंडीशन फॉल्स हुई है, तो मतलब उस केस में लूप ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव अ साइकिल इफ प्रेजेंट, राइट। तो अगर आप वाइल की वजह से बाहर आए हो तो आप रिटर्न हो जाओ, क्योंकि हम उस केस में कुछ नहीं कर सकते, राइट। लेकिन अगर आपका लेकिन अगर आपका स्लो एंड फास्ट पॉइंटर के बराबर हुआ है, इस वजह से आप बाहर आए हो, तो मैं करूंगा क्या, मैं चेक करूंगा कि स्लो हेड के बराबर तो नहीं है। स्लो हेड के बराबर क्यों नहीं है, ये बात है, कौन सा कंडीशन है, वो ये वाला सिनेरियो है जिसमें कुछ भी एक्सटेंडेड नहीं था, आपने जो रेस है वो सर्कुलर ट्रैक पे शुरू करी थी। तो मैं वहां पे वही वाला चेक लगा रहा हूँ कि क्या स्लो एंड हेड बराबर तो नहीं है। अगर स्लो एंड हेड अगर बराबर है, इसका मतलब इसमें कुछ भी एक्सटेंडेड लेंथ नहीं थी, आपने स्टार्ट जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे ही किया है, वो यहीं पे चेक हो रहा है। वो हम यहाँ पे यही चेक कर रहे हैं कि अगर स्लो हेड के बराबर है, यानी कि आपने सर्कुलर ट्रैक पे ही वो स्टार्ट किया, तो मैं उस केस में क्या करूँगा, अपने फास्ट पॉइंटर को चेक करते रहूंगा कि वो स्लो के बराबर तो नहीं है, और हर बार फास्ट को एक एक करके मूव करूंगा, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, राइट। तो मैं फास्ट को एक एक करके मूव करूंगा और मैं चेक करते रहूंगा कि स्लो का नेक्स्ट आई मीन फास्ट का नेक्स्ट स्लो के बराबर तो नहीं है। यानी ये वाला कंडीशन, जब वो दोनों ही एस एंड एफ एक ही जगह पे मीट किए, वो स्टार्टिंग ही पॉइंट था जहां से उन्होंने रेस स्टार्ट की थी, वो हेड होगा, राइट। फिर मैं फास्ट को एक एक करके आगे बढ़ाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि फास्ट का नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने कहा था फास्ट का नेक्स्ट अगर एस के बराबर तो नहीं है, अगर बराबर है तो भाई उसको आप नल असाइन कर दो, यानी वहाँ पे जो जो ये कनेक्टर था उसको तोड़ दो। तो मैंने वहाँ भी वही करा है, एज यू कैन सी, फास्ट के नेक्स्ट में नल असाइन कर दो, यानी वो जो कनेक्ट कर रहा था वो टूट गया। और एल्स अगर मान के चलो फास्ट के बराबर नहीं है, यानी ये वाला सिनेरियो जिसमें स्लो एंड फास्ट पॉइंटर उस जगह पे मीट करते हैं जितनी दूरी पे आपने स्टार्ट किया था रेस, यानी सर्कुलर ट्रैक से आपने एक्स मीटर पीछे कर दिया था, तो आप भी एक्स मीटर पहले मिलोगे, तो ये वो वाला सिनेरियो है, राइट। दैट केस हम करेंगे कि फास्ट को हेड में, मतलब एक किसी भी पॉइंटर को आप हेड पे असाइन कर दो, स्लो को भी कर सकते हो, फास्ट पॉइंटर को भी कर सकते हो, क्योंकि अब वहाँ पे उनका काम हो गया, राइट। तो मैंने यहाँ पे फास्ट को हेड में असाइन कर दिया है और स्लो को एक एक करके मैंने आगे बढ़ाया है, और फास्ट को भी एक एक करके बढ़ाया, क्योंकि अब ये दोनों एक एक को मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि लेंथ तो सेम है ना, इनके रेस स्टार्ट करने की लेंथ और इनके मीट करने की पॉइंट की लेंथ ये दोनों बराबर है, तो एक पॉइंटर को मैं यहीं पे छोड़ दूंगा और एक को मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा, और दोनों को ही एक एक करके आगे बढ़ाते जाऊंगा। और मैं चेक करते रहूंगा कि इनका नेक्स्ट उस जंक्शन वाले नोड को तो पॉइंट नहीं कर रहा है। जैसे ही वो दोनों जंक्शन वाले नोड को पॉइंट करने लगेंगे, कि जिस पॉइंटर को आपने यहाँ पे छोड़ा था उसके नेक्स्ट में मैं नल को असाइन कर दूंगा, तो यहाँ पे जो कनेक्टर था वो टूट जाएगा। एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे वही कर रहा हूँ। एक एक पॉइंटर को मैंने हेड में असाइन कर दिया स्टार्ट में, और एक को मैंने वहीं पे छोड़ दिया। अब जब तक मैं करूंगा कि स्लो का नेक्स्ट और फास्ट का नेक्स्ट एक ही जंक्शन वाले नोड को पॉइंट तो नहीं कर रहा, अगर ऐसा कर रहा है तो अगर जब तक नहीं करता तब तक आप एक एक दोनों को बढ़ाते जाओ, और आप बाहर आ जाओगे तो आप स्लो को, जिसको आपने पीछे छोड़ा था, जो आपने अगर आपने फास्ट को हेड में असाइन कर दिया तो स्लो वहीं पे रह गया, राइट। तो स्लो के नेक्स्ट में आप नल को असाइन कर दो, इस तरह से आपका कनेक्टर टूट जाएगा। एंड दैट्स इट, ये इतना ही कोड था, एंड लेट्स सबमिट दिस कोड। You can see
ये सबमिट हो गया। और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी नया समझ में आया हो या फिर कुछ भी आपको पूछना हो, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।